Okay, good morning everyone, and I have a Good very morning. warm day. Welcoming to all my dear students in our Mumbai Municipal Corporation online education program. So today we are going to see about हिंदी. आज हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हिंदी के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहूंगा. मैं मुंबई महानगर शिक्षण विभाग जी उत्तर RS नगर म्यूनिसिपल इंग्लिश मीडियम स्कूल में एज मैं एक्सपर्ट टीचर ट्रेन टीचर हूँ. मेरा नाम है मयूर मुकुंद भोईर. हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनका नाम है स्नेहलता डुमरे मैडम. हमारे जो नोडल बिट ऑफिसर से उनका नाम है शरद कुराडे सर. हमारे जो नोडल HM है उनका नाम है मेरी पुष्पम कौल मैडम. हमारी असिस्टेंट नोडल HM है उनका नाम है मनप्रीति कौर आनंद. हमारे जो CNO सर है उनका नाम है रतिलाल किशन बुलबुले. ओके, तो स्टूडेंट क्या हम लोग अभी शुरुआत करें अपना? हाँ. हाँ. ओके, तो कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले आज हम लोग आज का सुविचार देखेंगे. सुविचार. मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छे सुविचार यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है, जिसको हम लोग गुड थॉट बोलते हैं इंग्लिश में. शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है. आपको पता ही होगा हमारे अब्दुल कलाम देश के, या हमारे महात्मा गांधी लो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लो, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ली थी, इसलिए वो अच्छे लीडर बने. बराबर. तो भी आपको भी अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है, अपने मम्मी पापा के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करना है आगे होके. हाँ, इसलिए शिक्षा हमें बहुत जरूरी है और शिक्षा में बहुत सी ताकत रहती है. ओके, तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ. एक चार पिक्चर दिखाने वाले हूँ. उस चार पिक्चर के ऊपर एक पोएम है. पोएम आपको बताने वाला हूँ. गाँव कैसा है प्यारा, गाँव कैसा है प्यारा, प्यारा. पीपल कैसा है बूढ़ा, पीपल कैसा है बूढ़ा. आपको पीपल का झाड़ दिख रहा है ना, ये बूढ़ा पीपल का झाड़ बूढ़ा हो चुका है और ये गाँव भी क्या है, बहुत प्यारा है. छाव कैसी है ठंडी, ये देखो छाव कैसी है ठंडी, ठंडी. हवा कैसी है भीनी भीनी. ये देखो बच्चे वहां पे खड़े और वहां पे छाव गिरी है और हवा भी भीनी भीनी चल रही है. ओ, गीत कैसे है मीठे, गीत कैसे है मीठे, गीत कैसे है मीठे. ये बच्चे गीत गा रहे हैं. बच्चे कैसे है छोटे छोटे, बच्चे कैसे है छोटे छोटे, बच्चे कैसे हैं छोटे छोटे. हमने जो पोएम देखी वो क्या थी? गाँव कैसा है प्यारा, पीपल कैसा है बूढ़ा, छाव कैसी है ठंडी, हवा कैसी है भीनी भीनी, गीत कैसे है मीठे, बच्चे कैसे है छोटे. ओके, तो ये देखो ये पोएम आपको जो हमने देखी हो. तब मेरे पीछे बोलो, गाँव कैसा है, गाँव कैसा है, गाँव कैसा है गाँव कैसा प्यारा, है प्यारा, प्यारा, प्यारा. पीपल कैसा है बूढ़ा, पीपल कैसा है बूढ़ा, पीपल पीपल कैसा है कैसा है बूढ़ा, छाव कैसी है ठंडी, छाव कैसी है ठंडी, हवा कैसी है भीनी भीनी, हवा कैसी है भीनी भीनी, गीत कैसे है मीठे, गीत कैसे है मीठे, बच्चे कैसे है छोटे. बच्चे कैसे हैं छोटे. छोटे. ओके, अब अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देने का. गाँव कैसा है, प्यारा. गाँव कैसा, वेरी गुड. पीपल कैसा है, पीपल बूढ़ा, कैसा है बूढ़ा. वेरी गुड. छाव कैसी है ठंडी. वेरी गुड. हवा कैसी है भीनी भीनी. भीनी भीनी वेरी गुड. गीत कैसे है मीठे. मीठे वेरी गुड. बच्चे कैसे है छोटे. छोटे वेरी गुड. तो देखो ये पूरे कविता में प्यारा, बूढ़ा, ठंडी, भीनी, छोटे, मोटे, ये हमें किसके बारे में ज्यादा माहिती दे रहे हैं? गांव के बारे में. प्यारा गांव के बारे में माहिती दे रहे हैं, बूढ़ा पीपल के बारे में माहिती दे रहे हैं, ठंडी कैसी है छाव के बारे में माहिती मिल रही है हमें, भीनी भीनी हमें हवा के बारे में पता चल रहा है, गीत मीठे तो मीठे हमें गीत के बारे में पता चल रहा है, बच्चे कैसे छोटे, तो हर एक की विशेषता के बारे में पता चल रहा है ना. गाँव कैसा है प्यारा है, पीपल कैसा है बूढ़ा है, छाव कैसी है ठंडी है, हवा कैसी है भीनी भीनी, गीत कैसे है मीठे, बच्चे कैसे है
छोटे, बराबर। तो ये जो वर्ड है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये शब्द वस्तु प्राणियों या स्थानों की विशेषता बताते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं इनको? विशेषण। विशेषण क्या बोलते हैं इनको? विशेषण। तो विशेषण आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण और विशेषण विशेषण और के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण और विशेषण के 4 भेद रहते हैं, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अभी विशेषण कैसे पढ़ेंगे? विशेषण के पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। ये शब्द वस्तुओं प्राणियों या स्थानों की विशेषता बताते रहे। ये विशेषण शब्द है। ये शब्द वस्तुओं प्राणियों या स्थानों की विशेषता बताते हैं। यह है ये विशेषण शब्द है। मतलब विशेषण में क्या क्या बताते हैं? वस्तु रहती है हमारी, प्राणियों रहते हैं या स्थानों, इनकी ये क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? इनकी ये विशेषता बताते हैं, विशेषण। बराबर है। हाँ हाँ हाँ, तो जो विशेषता बताए वस्तु प्राणियों और स्थानों की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता और गुण बताने वाले शब्द विशेषण कह लेते हैं। मतलब जिसके गुण हमें, जिस वर्ड से हमें उनके गुण, दोष, उनकी अच्छाई, बुराई, अवस्था, संख्या, मात्रा ये पता चलता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ओके, अभी आगे जान दो। मापतोल, गिनती, मापतोल, गिनती, दशा, रंग रूप सभी विशेषताएं है। मतलब सभी संख्यावाचक शब्द विशेषण होते हैं। संख्यावाचक म्हणजे 2, 3, 4 ये जो हमारे नंबर्स रहते हैं ना, ये सब विशेषण ही है। विशेष शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं इन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेषण जिन सर्वनामों के बारे में बताया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? विशेष्य। क्या बोलते हैं उनको? विशेष्य। जिस नाम और सर्वनाम के बारे में बताते हैं विशेषण, उन्हें बोलते हैं विशेष्य बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दो, यहाँ पे विशेषण और विशेष्य के प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण, बराबर। यहाँ पे देखो, पहला उदाहरण कौन पढ़ेगा? क्या ये क्या है? हाँ। ऋतिक रोशन। ऋतिक बोलो, ऋतिक रोशन कुशल ऋतिक अभिनेता रोशन कुशल अभिनेता है। अभिनेता है। ओके, तो ये ऋतिक रोशन है, ये हमारा नाम है, बराबर है। हाँ, हाँ ये अभिनेता है, लेकिन ये कैसा है? कुशल है। कुशल कुशल मतलब अच्छा। तो ये क्या होगा? विशेषण हो गया। विशेषण ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। हाँ, विशेष और ये किसके बारे में? अभिनेता के बारे में, इसलिए ये अभिनेता क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेषण। विशेष्य हो गया, बराबर। ये सर्वनाम है ना, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया, बराबर है। दूसरा दूसरा वाक्य कोई पढ़ेगा क्या? आज विराट आज कोहली बोलो। ने कोहली 100 रन बनाए। 100 रन बनाए। मैंने क्या बोला था? जो भी नंबर्स आता है वो भी क्या रहते हैं? विशेषण रहते हैं। क्या रहते हैं? वो भी क्या रहते हैं? विशेषण। विराट कोहली ने 100 रन बनाए, ये 100 ये क्या हो गया? विशेषण हो गए। क्या हो गए? विशेषण हो गया। और यहाँ पे जो रन है ये सर्वनाम आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ओके, तो आज हमें विशेषण और विशेषण के प्रकार के बारे में देखने गए। तो वापस आपको एक बार बताता हूँ मैं। ऋतिक रोशन ने कुशल अभिनेता है। कुशल मतलब बहुत अच्छा अभिनेता है, इसलिए कुशल है उसका विशेषण आ गया। विराट कोहली ने 100 रन बनाए, मैंने बोला था आपको, जो भी नंबर्स भी रहते हैं वो भी क्या रहते हैं? विशेषण रहते हैं। तो 100 नंबर्स आ गए यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? विशेषण है। ओके, तो चलो अभी हम लोग आगे दिखते हैं। ओके, आपको ये पिक्चर दिख रहा है? हाँ ओके, पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? गरम चाय चाय। पहले पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? गरम चाय चाय। चाय लेकिन कैसी? चाय लेकिन गरम कैसी हो? गरम चाय। ओके, दूसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? दूसरे पिक्चर में क्या दिख रहा लाल है? फूल फूल दूसरे लाल पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? लाल लाल फूल दिख रहा है। फूल ओके, दूसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? लाल फूल दिख रहा है। लाल हाँ, तीसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? लंबी तीसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? लंबी पेंसिल क्या दिख रहा है आपको? लंबी लंबी पेंसिल पेंसिल। ओके, पेंसिल। चौथे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? 1 किलो किलो टमाटर टमाटर। 1 किलो टमाटर। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तीसरी तीसरी बोतल बोतल पांचवें पिक्चर में तीसरी बोतल। पांचवें पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी दिख रहा है आपको, बराबर। यहाँ पे दो, पहले पिक्चर में आपको क्या दिखा था? गरम चाय। हाँ, चाय है हाँ लेकिन कैसी है? गरम चाय है लेकिन कैसी हो? गरम गरम है। वेरी गुड। फूल है लेकिन कैसा है?
लाल लाल है। है। फूल है लेकिन कैसा है? लाल लाल है। है। लाल है। ओके। पेंसिल है लेकिन कैसी है? पेंसिल है लंबी। लेकिन कैसी है? लंबी है। लंबी है। लंबी है। टमाटर है लेकिन कितने टमाटर है? किलो। किलो है। 1 किलो बराबर। बॉटल है लेकिन कितने नंबर? बॉटल है लेकिन कितने नंबर की बॉटल बोली उन्होंने? तीसरी। तीसरी बराबर। आदमी है लेकिन कैसा है? बूढ़ा है। बूढ़ा बराबर। ये जो वर्ड्स दिए उन्होंने, इनमें यहाँ पे आन दो। विशेषण। इनमें गरम, विशेषण। यहाँ पे लाल, हाँ, विशेषण है। यहाँ पे लाल लंबी। विशेषण है। यहाँ पर यहाँ पे लंबी लंबी विशेषण। विशेषण है। यहाँ पे 1 1 किलो किलो विशेषण। विशेषण है। यहाँ पर, यहाँ पे तीसरी हाँ, यहाँ पर तीसरी विशेषण है। विशेषण है। और यहाँ पर बूढ़ा और विशेषण यहाँ है। पे बूढ़ा विशेषण है। ओके। यहाँ पे आन दो। मतलब चाय है लेकिन वो कैसी है? गरम है गरम बराबर है। है। फूल है लेकिन कैसा है? लाल है। लाल है। पेंसिल है लेकिन कैसी है? लंबी लंबी है। है। टमाटर है लेकिन 1 किलो है। बॉटल है लेकिन कितनी है? आदमी है लेकिन वो क्या है? बूढ़ा बूढ़ा है। है। ओके। तो ये सब क्या कर रहे हैं? अपने को नाम और सर्वनाम के बारे में ज्यादा माहिती दे रहे ज्यादा। हैं। इसलिए हाँ। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ओके। चलो आगे वाला स्लाइड देखते हैं हम लोग। ओके। आपको ये वर्ड दिख रहे हैं? हाँ, हाँ। हाँ। आपको ये वर्ड दिख रहे हैं सबको? हाँ। हाँ। यहाँ पे आंदो अभी। यहाँ पे मेरे पीछे बोलो, बोलो खट्टा। 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 मीठा। 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 कड़वा। 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 नमकीन। 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 स्वाद। 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 सुंदर। 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 अच्छा। 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 बुरा। 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 बहादुर। 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 गुण। 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 घोड़ा। घोड़ा। जोड़ा। सॉरी, चौड़ा। 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 मोटा। 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 पतला। 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 छोटा। 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 आकार। आकार। 4, चार। 4, 7, 7, 8, आठ। 8, 10, 10, 10। 10। 10। क्या? संख्या। संख्या। क्या? काला। काला। लाल। लाल। हरा। 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 नीला। नीला। नीला नीला रंग। रंग। ओके। अभी यहाँ पे दो, यहाँ पे दो अभी। स्वाद। हाँ, यहाँ पे दो। स्वाद कैसा है देखो। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। हाँ। गुण कैसे है? सुंदर है, अच्छे, बुरे, बहादुर है। आकार कैसा है? चौड़ा है, मोटा है, पतला है, छोटा है। हाँ। संख्या कैसी है? 4, 7, 8, 10 है। रंग काला, रंग हरा, नीला है। ये सब स्वाद, गुण, आकार, संख्या, रंग, ये सब क्या है? विशेषण है। और ये सब विशेषण से जुड़े शब्द है बराबर। ये सब क्या है? विशेषण है। और ये सब क्या है? विशेषण के से जुड़े क्या है? शब्द है। शब्द। ओके। यहाँ पे दो अभी। हाँ। अभी देखेंगे हम लोग विशेषण के बारे में। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण 4, के 4 भेद होते हैं। पहला क्या है? पहला गुणवाचक गुणवाचक विशेषण। विशेषण। दूसरा गुणवाचक परिणाम, विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक दूसरा बोलो विशेषण। परिमाण। परिमाणवाचक तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और पांचवा है सार्वनामिक विशेषण। 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 5वां नहीं सर, चौथा। चौथा है। ओके। वापस एक बार देखेंगे।
पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है दूसरा है परिमाणवाचक, परिणामी दूसरा है परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेष विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, विशेषण तीसरा और है चौथा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक अभी ये विशेषण। जो विशेषण है उनके बारे में हम लोग, हाँ उनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ओके, ओके, गुणवाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है और सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, ये अभी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पहला देखेंगे अभी, वो रहेगा गुणवाचक विशेषण। ओके, आपको ये पिक्चर दिख रहा है, हाँ आपको ये पिक्चर दिख रहा है क्या? ये लड़का कैसा है? हाँ, तुषार मोटा तुषार लड़का मोटा है, ये लड़का कैसा है? मोटा। हाँ, तो तुषार तुषार है, लेकिन इसका गुण कैसे है? ये मोटा है। मोटा कैसा है? है, मोटा मोटा है। है। हाँ, अभी बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? शमिका, बेटा आपका नाम क्या है? मैंने अगर बोल दिया शमिका होशियार है, तो शमिका कैसी है? होशियार। होशियार है ना? हाँ, हाँ, तो होशियार ये तेरा क्या हो गया? गुण हो गया ना? गुण हो गया। हाँ, ओके। अभी तेरे दोस्त का नाम बता, तेरे दोस्त का नाम बता। शमिका, स्वरा, हाँ अब मैंने बोल दिया स्वरा चतुर है, तो स्वरा का गुण कैसा, कौन सा हो गया? चतुर। चतुर। हाँ, तो चतुर ये उसका क्या हो गया? गुण हो गया। वैसे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तुषार मोटा लड़का है, ये मोटा उसका क्या हो गया? गुण हो गया। मोटा क्या हो गया उसका? गुण। गुण। इसलिए ये मोटा वर्ड क्या है यहाँ पे? गुण विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे एक किसका फोटो है? ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय। राय का। यहाँ पे देखो सेंटेंस कह दिए, ऐश्वर्या राय एक कुशल अभिनेत्री है। ऐश्वर्या अभिनेत्री है, लेकिन वो कैसी है? कुशल है। कुशल। कैसी अभिनेत्री हो? कुशल है। कुशल। हाँ, ओके। तो ये कुशल क्या हो गया उसका? गुण हो गया गुणवाचक ना? विशेषण। हाँ, हाँ, तो ये क्या आ गया? ये किसमें आ गया? गुणवाचक विशेषण में आ गया। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, दिए गए वाक्यों में मोटा, कुशल और रंग बिरंगी शब्द क्रम से लड़का अभिनेत्री फुल शब्दों के बता रहे हैं। ओके, मतलब दिए गए वाक्य में मोटा देखा, कुशल देखा, तो उनके गुण बता रहे। जो विशेषण शब्द विशेष के गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, दशा, काल, शील, स्वभाव संबंधी विशेषण का ज्ञान कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कोई भी जो शब्द है जो क्या करता है, किसी भी नाम सर्वनाम के उनके गुण दोष, उनके रंग, उनके आकार, उनका रूप, उनका दशा, उनका काल, उनका स्थान, उनका शील स्वभाव संबंधी विशेष ज्ञान कराते हैं, मतलब उनके बारे में विशेष ज्ञान देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, चलो अभी आगे रहने, अभी हम लोग आगे वाला स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे दो गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण में रूप के अलावा प्राणियों या वस्तुओं के दोष, रंग, रूप, अवस्था, गंध, आकार, प्रकार, स्थिति, दशा आदि भी सम्मिलित होते हैं। मतलब गुणवाचक विशेषण में प्राणियों के दोष, रंग, रूप, अवस्था, उनका गंध, उनका आकार, उनका प्रकार, उनकी स्थिति, उनकी दशा आदि भी सम्मिलित होते हैं। गुणवाचन विशेषण के प्रमुख उदाहरण, गुणवाचन विशेषण के प्रमुख उदाहरण उन्होंने यहाँ पे हमें दिए। ये देखो, गुण कौन कौन से रहते हैं? गुण आदमी के कौन कौन से रहते हैं? चतुर रहता है आदमी, कभी आदमी चतुर, अच्छा रहता है, अच्छा, कुशल, अच्छा, कुशल, साहसी, 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 होशियार, 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 दयालु, दयालु, दयालु दयालु आदि। आदि। अभी रंग रूप देखेंगे, मधुर, गोरा, सुंदर, भद्दा आदि। मतलब आदमी के गुण कौन कौन से रहते हैं? उनको चतुर रह सकता है, अच्छा रह सकता है, कुशल रह सकता है, साहसी हो सकता है आदमी, होशियार हो सकता है,
दयालु हो सकता है आदि, ये सब आदमी के गुण रहते हैं। के रूप रंग कैसे रहते हैं? मधुर रहते हैं, वो गोरा रहते हैं, सुंदर रहते हैं, भद्दर रहते हैं, आदि रहते हैं। ठीक है? वे आगे देखेंगे। अभी अवस्था, अभी देखो उनके अवस्था कैसे रहते हैं। कभी आदमी बलवान रह सकता है, कमजोर, बूढ़ा, युवा आदि रह सकता है आदमी। ओके, उनके गंध कैसे रह सकते हैं? सुगंधित रह सकता है या गंधहीन रह सकता है। ठीक है? ये उनके अवस्था हो गए। बलवान हो गए आदमी, कमजोर रह सकता है, बूढ़ा रह सकता है, युवा रह सकता है, आदि रह सकता है। ओके, उनके गंध, आदमी का गंध कैसे रह सकता है? सुगंधित रह सकता है या गंधहीन रह सकता है। ओके, उनके दोष, आदमी के दोष देखो कैसे रहते हैं। वो क्रोधित है, बुरा रह सकता है, नीच रह सकता है, कायर रह सकता है, मूर्ख रह सकता है, आलसी आदि। मूर्ख, आलसी, ये उसके दोष हो गए। हाँ, किसी के भी आकार प्रकार कैसे रह सकता है? किसी भी नाम सर्वनाम के। वो लंबा रह सकता है, मोटा रह सकता है, पतला रह सकता है, चौका रह सकता है, आदि। ओके, उसकी स्थिति कैसी रह सकती है? अगला रह सकता है, भीतरी रह सकती है, बाहरी रह, आदि रह सकती है। ओके, किसकी दिशा कौन सी रह सकती है? पूर्वी रह सकती है, पश्चिम, उत्तरी, आदि। ये सब किस में आएगा? ये सब अगर वर्ड्स आते हैं या ये सब उनके बारे में आता है, अवस्था, उनके दोष, गुण के बारे में आता है, आकार प्रकार स्थिति के बारे में आता है, तो ये सब किस में आएगा? गुणवाचक में। किस में आएगा ये सब? गुणवाचक में। किस में आएगा ये? गुणवाचक। ओके, अभी यहाँ पे अभी हम लोग संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। संख्यावाचक बहुत ही इजी है। विवेक के पास 2 कुत्ते। विवेक के पास कितने कुत्ते? 2। हाँ, विवेक के पास कितने कुत्ते हैं? 2। ओके, तो जहां पे नंबर्स आते हैं वो आता है संख्यावाचक विशेषण में। वो किस में आता है? संख्यावाचक विशेषण में। जहाँ पे नंबर, अगर मैंने बोल दिया मेरे पास 5, मैंने बोल दिया मेरे पास 5 आम है, तो ये 5 क्या आ गया? संख्यावाचक विशेषण। 5 क्या आ गया? संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि वो क्या को बता रहे हैं? हमें संख्या के बारे में ये माहिती दे रहे हैं। मतलब जहाँ पे नंबर्स आते हैं वो किस में आता है? संख्यावाचक विशेषण में ते है। जहाँ पे नंबर्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? संख्यावाचक विशेषण भी क्या करते हैं? यहाँ पे है। ओके, चलो अभी आगे आगे का स्लाइड देखो। यहाँ पे अंदर अभी संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो विशेषण शब्द, संख्या या सर्वनाम शब्दों हाँ की बोलो मेरे पीछे। तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं वह वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे, इसमें 2, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे 1। ओके, वाक्य में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। ओके, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का समझना बहुत ही आसान है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं, मतलब उस संख्या के बारे में बताते हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई नंबर से आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। और सर और भी आ सकते हैं। हमें उदाहरण दिया, और भी संख्या आ सकती है, जैसे हाँ, कि और भी आ सकते हैं। मैंने शाले में पहला नंबर लाया है। एक नंबर लाया है। हाँ, मैंने एक शाले में यानी पहला 2, नंबर लाया है। 3। हाँ, मेरे पास 3। हाँ, ऐसा कौन सा भी नंबर आता है वो किसमें जाता है? संख्यावाचक विशेषण में जाता है। ओके, मुझे बताओ सबसे पहले हमने क्या देखा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसके बारे में रहते हैं? आदमी के गुणों के बारे में। हाँ, वो अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो। संख्यावाचक विशेषण किसके बारे में रहते हैं? संख्या के बारे में। हमें पर्टिकुलर नंबर्स बताते हैं। हाँ, जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे, उसमें 2। आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है, उसमें आगे 1। ओके, अगर उससे हमें क्या होता है? संख्या के बारे में पता चलता है, तो हम उसमें क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलो आगे, अभी आप आगे वाला देखेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ओके, परिमाणवाचक विशेषण मतलब क्या? अभी जो विशेषण शब्द, संख्या या सर्वनाम के परिमाण मतलब मात्रा, मतलब जैसे मापतोल
के बारे में जानकारी देते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा है हाँ समझने के लिए। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण मतलब मात्रा, मात्रा मतलब कैसा, मापतोल, जिसका हम लोग मापतोल करते हैं ना, के बारे में जानकारी देते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, जैसे घर के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पे ध्यान को दो, यहाँ पे उन्होंने ये 20 मीटर संख्यावाचक में नहीं आएगा, हाँ ये परिमाण में जाएगा क्योंकि ये मात्रा बता रहे हैं। हाँ ये क्या बता रहे हैं हमें, मात्रा, मतलब इतना चाहिए, 20 मीटर कपड़ा चाहिए, ये हमें मात्रा बता रही है। ओके, जैसे आगे देखो, अगर हो तो 2 डजन पर्दा या छिल्ले भी देना। 2 डजन, ये हमें मात्रा बता रहे हैं। हाँ यहाँ पे ध्यान दो, वाक्य में रंगीन शब्द कपड़े या छल्लों के परिमाण बताते हैं। इसमें हमें परिमाण का मतलब क्या, उसमें हमें मापतोल, उसकी मात्रा, हमें कितने मात्रा में चाहिए उसके बारे में पता चलता है। अगर मैंने बोल दिया मुझे शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा दो, तो 2 मीटर ये आ गया परिमाणवाचक विशेषण। ओके, अगर मैंने बोला कि मुझे 1 डजन केला दो, तो 1 डजन क्या हो गया, परिमाण में आ गया, परिमाण में। बराबर। मैं अगर दुकान में गया, मैंने हाँ मैंने वहां पे बोल दिया कि मुझे 1 डजन मुझे अंडा दो, तो 1 डजन ये क्या हो गया, परिमाण आ गया। परिमाण। ओके, मैंने बोल दिया यहाँ से बम्बई, हाँ मैंने बोल दिया यहाँ से बम्बई 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर क्या आ गया, परिमाण आ गया, परिमाण क्योंकि ये आ गया। मापतोल है ना, एक मापा हुआ नंबर है एक। हाँ यो फिक्स वैसे ही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। मतलब जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण मतलब मात्रा, मापतोल के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक कहलाते विशेषण। हैं। जैसे घर के पर्दों के लिए, हाँ जैसे हमने 2 उदाहरण देखे, जैसे घर के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा दीजिए, मतलब अगर हमें घर के कपड़े सीने के तो 20 मीटर कपड़ा दो, तो ये 20 मीटर है, हाँ ये आ गया परिमाण। हाँ अगर हो तो 2 डजन पर्दों के छल्ले भी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 डजन, ये भी क्या आ गया, परिणाम। मतलब ये क्या बता रहे हैं हमें, मात्रा बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। मतलब जो चीज हमें मात्रा बताती है वो किस में आती है, परिमाणवाचक विशेषण में वो क्या करते हैं, आते हैं। ओके, मात्रा या न्यान करे इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण, 4 लीटर। 4 लीटर के ऊपर मैंने अगर बोल दिया कि हमें घर के लिए 4 लीटर दूध चाहिए, तो ये क्या हो गया, 4 लीटर क्या हो गया, परिमाण में आ गया, बराबर। आगे देखो 10 किलो, मैंने आप बोल दिया कि घर में 10 किलो चावल लेके आओ, तो ये 10 किलो क्या क्या हो गया, परिमाण हो गया, ये मात्रा हो गई ना, हाँ। तो ये आ गया परिमाण में। हाँ अगर मैंने बोला शादी के लिए 2 तोला सोना चाहिए, 2 तोला, 2 तोला क्या हो गया, मात्रा हो गई, कुछ मात्रा हो गई, तो ये आएगा परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा ये। ओके, अगर हमने बोल दिया कि हमें 5 टन पत्थर चाहिए, तो ये 5 टन क्या हो गया, वो परिमाण में आ परिमाण गया। ओके, कुछ किलोमीटर मैंने बोल दिया यहाँ से, हाँ यहाँ से बम्बई 100 किलोमीटर है, तो ये परिमाण में आ गया। 7 सेमी, मतलब मैंने बोल दिया कि पेन की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो ये परिमाण में आ गया। थोड़ा सा, आदि, थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा, ये भी किस में आता है, परिमाण में आता है। परिमाण मतलब में। परिमाण हम लोग किससे बोलेंगे, जिस वर्ड से हमें मात्रा के बारे में पता चल जाता है, मतलब कैसी मात्रा है, उसको हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहला हमने कौन सा विशेषण देखा, सबसे पहला हमने कौन सा विशेषण देखा, पहला वाला विशेषण कौन सा देखा, गुणवाचक, गुणवाचक। बराबर। हाँ हाँ। गुणवाचक से हमें क्या पता चलता है, गुणवाचक से हमें क्या पता चलता है, मतलब कि किसी के गुण, वो बुरा गुणवाचक है, वो अच्छा है। गुण, हाँ किसी के गुण दोष, हाँ उसकी अच्छाई बुराई के बारे में हमें पता चलता है। चलता है। बाद में हमने दूसरा कौन सा देखा, दूसरा कौन सा संख्यावाचक विशेषण देखा, विशेषण। दूसरा विशेषण कौन सा देखा हमने, संख्यावाचक से हमें किसके बारे में पता चलती है, संख्या के, मतलब कि संख्या के बारे में, दो आकाश संख्या के में बारे में, 2 है। हाँ मतलब कि, वेरी गुड,
तो जिस जिस विशेषण से हमें संख्या के बारे में पता चलती है उसको बोलते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। बाद में हमने कौन सा देखा, अभी कौन सा देख ले, परिमाणवाचक। हाँ, परिमाणवाचक तो विशेषण। परिमाण से हमें किसके बारे में पता चलता है? परिमाण ऐसे से हमें किसके बारे में पता चलता है? मात्रा के बारे में। मात्रा के बारे कितने में। मात्रा में, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, मतलब कितने प्रमाण में, कितने मात्रा में, जैसे 4 किलो हो गया, 10 किलो, 2 तोला, 10 4 किलो, डजन, 5 टन, कुछ किलोमीटर, 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आदि, थोड़ा ये सा सब हमें क्या भी। बताते हैं? मात्रा के बारे में बताते हैं। इसलिए हाँ, बस ये सब किसमें आ गया? परिमाणवाचक विशेषण में आ गया। अभी हम लोग हमारा चौथा देखेंगे, या यहाँ पे दो, सार्वनामिक सर विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। सर्वनाम, अभी हम लोग सार्वनामिक विशेषण देखेंगे, हाँ, या संकेतवाचक हाँ विशेषण। देखो, ये हमारा चौथा और आखिरी है। सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ये विशेषण कब आता है? सर्वनाम से पहले आता है। ओके, यह हाँ, माली बड़ा सीधा है, मतलब यह, वही फूल यह लाओ, वही, मतलब ये सर्वनाम शब्द, यह माली बड़ा सीधा है, मतलब ये माली के पहले आ गया ना। हाँ, तो हाँ इसलिए यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, वही फूल लाओ, वही, ये क्या आ गया? सार्वनामिक विशेषण में आ सार्वनामिक गया। मतलब विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या? सर्वनाम शब्द संख्या से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब सार्वनामिक विशेषण शब्द लेते हैं, क्या कहते हैं? संख्या से, संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिसके उदाहरण देखिए हमने, यह माली बड़ा सीधा है, इस वाक्य में यह, वही फूल लाओ, इसमें वही। ओके, अभी आगे देखो, इस बगीचे में काला गुलाब है, यहाँ पे आने दो, इस बगीचे में इस बगीचे काला में गुलाब है, काला गुलाब है। इस वाक्य में इसी। इसी हाँ, हाँ, मतलब इसी वर्ड, ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण आ गया। इन सार्वनामिक वाक्य में विशेषण। प्रत्युत्तर रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कुछ अन्य सार्वनामिक विशेषण है, उनके बारे में देखेंगे। वह पर्वत, मतलब इसमें वह आ गया। वे वे बच्चे, बच्चे, मतलब इसमें क्या आ गया? वे आ वे आ गया। गया। यह ओके, गाड़ी, यह गाड़ी, इसमें यह आ इसमें गया। क्या आ गया? यह आ यह गया। आ गया। उस तालाब, उस तालाब, इसमें उस आ गया। उस तालाब, उसमें क्या आ गया? इसमें उस आ उस गया। आ गया। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी इसमें क्या आ बेटी, गया? तुम्हारी आ गया है। तुम्हारी बेटी में क्या आ गया? तुम्हारी, तुम्हारी आ गया। आप लोग आदि, आप इसमें लोग क्या आ आनी, गया? आप। आप लोग आ गए, बराबर। तो अभी तक हमने चारों, हाँ, चारों विशेषण देखे। इसमें हमने पहला देखा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने देखा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक तीसरा विशेषण, हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक चौथा विशेषण, देखा हमने सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक ओके, विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या? वो हमें गुणों के बारे में जानकारी देता है, इसलिए उसको हाँ, बोलते हैं हम लोग मतलब गुणवाचक अच्छा विशेषण। बुरा। और संख्यावाचक विशेषण मतलब संख्यावाचक वो हमें में संख्या, हाँ, वो संख्या बताते, संख्या के बारे में जानकारी जानकारी देते। देती है, इसलिए उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ओके, परिमाणवाचक विशेषण मतलब वो हमें मात्रा के बारे में बताते हैं, इसलिए मात्रा बोलते के हैं उसको बारे में बताते। परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट वाला शो हमने क्या देखा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब वो हमें सर्वनाम से पहला आता है, और वो हमें हाँ, नाम और सर्वनाम के बारे में बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहलाते हैं। है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेषता बताते हैं। चलो अभी हम लोग आगे वाला देखेंगे। याद रखिए, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से विशेषण है उसके? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक और विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक ये विशेषण है। चारों विशेषण हमने, हाँ, ये चारों विशेषण हमने देखे। पहला देखा हमने गुणवाचक विशेषण, फिर देखा हमने संख्यावाचक विशेषण, फिर देखा हमने परिमाणवाचक विशेषण, और लास्ट में अभी हमने देखा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण। यहाँ पे अंदो, अभी मैंने कुछ शब्द दिए, शब्द कुछ शब्द। शब्द दिए, वहां से हमें क्या करना है? यहाँ से अभी
यहाँ से हमें उनके विशेषण देखने के। और ओके, भेद। हाँ। एक मिनट जरा। हाँ, ये देखो, ये क्या है? अच्छा अच्छा समय। समय। इसमें विशेषण विशेषण शब्द कौन सा है? अच्छा। अच्छा अच्छा किसमें आ जाएगा? गुणवाचक। किसमें आ जाएगा ये? गुणवाचक। वेरी गुड। अच्छा किसमें आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे? चमकता तारा। तारा कैसा कर रहा है? चमकता चमक रहा है। ये चमकता। विशेषण में आ गया। चमकता चमकता किसमें आ जाएगा? गुणवाचक। गुणवाचक में आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। 500 500 ग्राम ग्राम। चीनी। ये देखो, वेरी गुड। 500 500 किसमें आता है? दक्षिणी 500 किसमें आ जाएगा? परिमाणवाचक। उसमें मात्रा। परिमाणवाचक। वेरी गुड। उन्होंने मात्रा दी है ना, मात्रा दी हाँ, है, इसलिए वो किसमें जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में परिणामवाचक विशेषण। जाएगा। ओके, अभी आगे देखो। ऊंची अभी छोटी। देखो तो, ऊंची छोटी। ऊंची छोटी। ऊंची छोटी। यहाँ पे देखो, ऊंची। ऊंची किसमें जाएगा? अभी ऊंची किसमें जाएगा? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में, मतलब वो ऊंची है। ओके, वो किसमें जाएगी? गुणवाचक विशेषण में जाएगी। कुछ लड़के, यहाँ पे जाएंगे, वो कुछ आएंगे। कुछ। मतलब वो हमें इसके कुछ संख्या बता रहे हैं ना, कुछ संख्या, कुछ मतलब कुछ संख्या बता रहे हैं ना, हाँ, इसलिए वो किसमें जाएगा? संख्यावाचक संख्यावाचक। में जाएगा। हाँ। ओके ओके। बहुत बहुत भीड़। भीड़। बहुत भीड़। बहुत भीड़ इसमें विशेषण बहुत। में बहुत किसमें विशेषण जाएगा? में बहुत। और संख्यावाचक भेद संख्यावाचक। लेकिन भेद, भेद में कौन सा होगा उसका? संख्यावाचक। संख्यावाचक। अभी आगे देखो, 50 छात्र। 50 छात्र, इसमें विशेषण क्या आ जाएगा? 50। और वो जाएगा जाएगा किसमें? संख्यावाचक। संख्यावाचक में। इसमें जाएगा वो संख्यावाचक में जाएगा। ओके, आगे देखो। वेरी गुड। आगे देखो, दोनों मित्र। इसमें देखो, दोनों क्या आ गया? विशेषण। क्या आ गया? विशेषण। और वो किसमें जाएगा? संख्यावाचक। किसमें जाएगा वो? संख्यावाचक में। ओ गाय, वे गाय, या फिर दो वे गाय। इसमें क्या? वे किसमें विशेषण जाएगा? में आया। विशेषण। किसमें जाएगा वे? वो सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। ओके, प्रत्येक यात्री। इसमें देखो, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक, विशेषण। वो किसमें जाएगा? संख्यावाचक में जाएगा। संख्यावाचक। किसमें जाएगा वो? संख्यावाचक में। संख्यावाचक। ओके, कोई हाँ। आदमी। कोई आदमी, इसमें कोई वे। वर्ड। हाँ, हाँ। कोई किसमें जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रश्न, मतलब वो मात्रा बता रहा है ना। हाँ, मतलब वो मात्रा बता रहे हैं ना, इसलिए वो किसमें जाएगा? कितने प्रश्न। सार्वनामिक विशेषण में। और सर्वनामिक हाँ, विशेषण में जाएगा। मतलब वो सार्वनामिक विशेषण में क्या करेंगे? जाएगा। ओके, आगे का देखो। यहाँ पे दो, अभी कुछ विशेषण है, हमें वहां पे बताने के हैं कि इसमें हाँ। विशेषण कौन सा है और वो किस में जाएगा? गुणवाचक में जाएगा, परिणाम में जाएगा, सार्वनामिक में जाएगा, कि संख्यावाचक में जाएगा? ओके, हाँ। इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है। तो इसमें अच्छा, इसमें देखो, इसमें अच्छा क्या आएगा? यार अच्छा किसमें जाएगा? बताओ मुझे। गुणवाचक। गुणवाचक। वेरी गुड, वेरी गुणवाचक। गुड, गुणवाचक में जाएगा। फ्रिज में कुछ दूध रखा है। कुछ किसमें जाएगा? परिणामवाचक में जाएगा, सार्वनामिक या संख्यावाचक में जाएगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक सर। नहीं, परिमाणवाचक में जाएगा ना ये। परिमाणवाचक। हाँ हाँ। नहीं, ये परिमाण में जाएगा ना। ये हमें मात्रा बता रहा है ना। ये हाँ। हमें क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है, मात्रा इसलिए बता रहा किसमें है। जाएगा? परिमाण में जाएगा। ओके, बर्तन में कुछ पानी है। यहाँ पे कुछ आ गया वापस। ये कुछ किस में जाएगा? परिणामवाचक। हाँ, परिणामवाचक। परिमाणवाचक। वेरी गुड। ये कुछ भी किस में जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा। यहाँ पे दो, यह बालक बहुत शोर मचा रहा है। यहाँ पे बहुत। गुणवाचक।
गुणवाचक। वेरी गुड, गुण में जाएगा। गुणवाचक। ओके, और यहाँ पे यह बोले तो यह किस में जाएगा? सर्वनामिक में। परिमाणवाचक। किसमें जाएगा यह? सार्वनामिक। सर्वनामिक नहीं, यह सार्वनामिक में जाएगा। यहाँ पे दो, हाँ। कायर व्यक्ति कभी नहीं जीतते। यहाँ पे दो, कायर, कायर क्या है उसका? गुण गुण है ना। गुण। कायर का मतलब क्या? डरना ना। यस। तो वो किसमें जाएगा? गुणवाचक। किसमें जाएगा? किसमें जाएगा वो? गुणवाचक विशेषण। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी। यहाँ पे कुछ क्या आएगा? सर्वनाम। नामवाचक। परिणामवाचक। परिणामवाचक। परिमाणवाचक में आएगा ना वो कुछ। परिमाणवाचक। हाँ, वो मात्रा बता रहे हैं ना हाँ। कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी। ओके, तुमने कौन सा काम किया है? ओके, यहाँ पे तुमने किस में आ जाएगा? गुणवाचक। सर्वनामिक में आ जाएगा ना। हाँ। हाँ गुणवाचक हाँ। तुमने क्या गुण बता रहे क्या? नहीं। वो सार्वनामिक में आ जाएगा, क्योंकि वो नाम और सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं ना, तो वो किस में आ जाएगा? सार्वनामिक में। सार्वनामिक। यहाँ पे ध्यान दो, सरोवर में लाल कमल खिले। यहाँ पे लाल किस में जाएगा? गुणवाचक में जाएगा वो। गुणवाचक। कमल के गुणों के बारे में बता रहे हैं ना वो। हाँ। यहाँ पे दो, वह कौन व्यक्ति है? यहाँ पे कौन, ये क्या आएगा? सार्वनामिक में आएगा। ये किसमें आएगा? सार्वनामिक। कौन? माँ ने मुझे 100 रुपए दिए। यहाँ पे 100 संख्यावाचक। माँ ने मुझे 100 रुपए दिए। 100 किसमें आ जाएगा? संख्यावाचक में आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे दो, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे दो, जिस से हमें गुणों के बारे में पता चलता है उसको बोलते हैं हम लोग गुणवाचक। जिससे हमें उसके मात्रा के बारे में पता चलता है, कम ज्यादा, डजन, 2 डजन, उसको हम लोग परिमाणवाचक बोलते हैं। और जिससे हमें संख्या के बारे में पता चलता है उसको संख्यावाचक बोलते हैं। और जो विशेषण नाम और सर्वनाम के पहले आते हैं उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे विशेषण, अभी आपको ये सही विशेषण यहाँ पे लगाने के, चित्र के लिए सही विशेषण चुने। यहाँ पे कौन कौन सा दिया है देखो, बूढ़ी, मोटा, गरम, लंबा, खुश, मीठा। ओके, तो पहला उन्होंने झाड़ दिए, तो झाड़ कैसा रहता है? बूढ़ी रहता है, लंबा रहता है, मोटा रहता है, खुश रहता है, गरम या मीठा? झाड़ कैसा रहता है? लंबा रहता है। वेरी गुड। तो उसका झाड़ का विशेषण क्या है? लंबा। वेरी गुड। ओके, अभी आगे देखो, बूढ़ी, एक दादी का फोटो है। दादी कैसी रहती है? बूढ़ी है, मोटी है, खुश है, बूढ़ी है। वो कैसी है? बूढ़ी है। ओके, अभी आगे देखो, केक का फोटो दिया है। तो केक कैसा रहता है? मोटा है, खुश है, गरम है या मीठा है? मीठा। वेरी गुड। अभी ये जो चौथे में एक उन्होंने लड़का दिया है, वो कैसा है? मोटा है, खुश है, गरम है, कैसा है वो? मोटा। ओके, और उन्होंने लड़का लड़की दिए, वो कैसी है? खुश। वो लड़का लड़की दिए, वो कैसी है? खुश है। ओके, और उन्होंने कुछ बर्तन में पानी रखा है, वो उबल रहा है, वो कैसा है? गरम है। वो पानी कैसा है? गरम है। ओके, ये समझ में आया सबको? चलो आगे हम लोग देखते हैं। अभी देखो, सही मेल मिलाओ। ओके, मीठा। सही मेल मिलाओ में उन्होंने लाल गुलाब आम दिया है। ओके, लाल क्या रहता है? लाल गुलाब रहता है। वेरी गुड। 3 क्या रहते हैं? केले रहते हैं। एक लाल गुलाब, 3 केले रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा क्या रहता है? लड़का। अच्छा क्या है? लड़का। अच्छा लड़का है। वेरी गुड। और खाली क्या आएगा? डब्बा। खाली ये देखो, डब्बा दिया है ना, बोलेंगे डब्बा। मतलब आम है, वो मीठा है, लाल गुलाब है, 3 केले है, अच्छा लड़का है, खाली गुलाब है। मतलब ये सब क्या है? गुलाब नहीं, डब्बा। हाँ, ये सब उनके क्या है? विशेषण है। ओके, अभी आगे देखो, चित्र के लिए सही विशेषण शब्द
चुनो। अभी यहाँ पर आपको क्या करने के, सही विशेषण शब्द आपको क्या करने के, सेब चुनने के मीठा है। है। ओके, लाल, मीठा, सर, सेब रंग रंगी बिरंगी, हरा। सेब ओके, है। लाल सेब तो है। यहाँ पे पहला वाला में क्या आ जाएगा, सेब लाल आ लाल जाएगा। सेब ओके, ये लाल लाल सेब है। ओके, लड्डू कैसा रहता है, लड्डू कैसा रहता है, लड्डू मीठा मीठा सेब कैसा है, लाल है। ओके, मीठा लड्डू लड्डू है। मीठा ओके, ये पत्ता कैसा है, हरा 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 लाल हो गया, मीठा हो गया, हरा 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 हो गया। हरा ओके, चाय कैसी है, गरम 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 गरम, तो यहाँ पे आएगा गरम। ओके, और रंगी फूल बिरंगी कैसे है, रंगी बिरंगी फूल। फूल रंगी बिरंगी। ओके, मतलब लाल सेब, मीठा लड्डू, हरा पत्ता, गरम चाय, रंगी बिरंगी फूल। ओके, ये आगे उनके बारे में विशेष शब्द। अभी आगे देखो, अभी आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, हाँ? होमवर्क। इसका आप हाँ। लोग स्क्रीनशॉट कर लो, हाँ? हाँ और अपने ग्रुप में भेज दो। ओके, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सबको होमवर्क दिख रहा है, विशेष शब्दों के आगे आपको हाँ टिक टिक करना करने है। के, बादल, काला, अंधेरा, रात, इसका, हाँ, इसका खाली टिक करने का आपको। यहाँ पे बादल सर, काला या अंधेरा रात, यहाँ पे काला आ जाएगा, दुबला मैंने लड़का स्क्रीनशॉट ये निकाली। दुबला आ जाएगा यहाँ पे। वेरी मैंने गुड। बाद निकाली में घर, screenshot। गंदा, आंगन, झाड़ू, इसमें गंदा आ जाएगा, चाय, चावल, गरम, दाल, सर इसमें मैंने गरम आ भी जाएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लिया। चांद, नन्ही। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट निकाल लिया सबने, ये सब आपको होमवर्क यस करने का है। तो आपको विशेषण और विशेषण के भेद के बारे में समझ में आ गया आपको, यस हाँ? हाँ हाँ चलो, थैंक यू सो मच।